स्टूडेंट्स आप सब। अब तक हमने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा है इंग्लिश का प्रोज में से, लेकिन आज से हम ग्रामर स्टार्ट करते हैं। कभी कभी हम ग्रामर पढ़ेंगे और कभी हम प्रोज पढ़ेंगे। चलिए फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि ग्रामर है क्या। सबसे पहले हम जब कम्युनिकेशन शुरू करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, तो किस मीडियम के द्वारा, किस माध्यम के द्वारा हम अपनी बात करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक हम लेते हैं लैंग्वेज। व्हाट इज लैंग्वेज? क्या होती है भाषा? जब भी हमें अपनी बातों को किसी को बताना होता है, अपने दिल में आए हुए विचारों को, अपने दिमाग में आई हुई बातों को किसी को एक्सप्रेस करना होता है, किसी को बात बताना होता है, तो उसके लिए हमें एक माध्यम की जरूरत होती है। वो माध्यम या तो रिटन हो सकता है, या फिर ओरल हो सकता है, या फिर सिग्नल हो सकता है। वो माध्यम होता है लैंग्वेज। अगर हमें कोई लैंग्वेज ना आती हो तो हम शायद अपनी बात किसी दूसरे को नहीं बता सकते। तो व्हाट इज लैंग्वेज? कि अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने का जो माध्यम होता है, जो मीडियम होता है, उसी मीडियम को हम कहते हैं लैंग्वेज। क्या है लैंग्वेज? अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का या अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने का माध्यम भाषा कहलाता है। कितने तरह की होती है ये लैंग्वेज? लैंग्वेज 3 तरह की होती है। कितने तरह की होती है? 3 टाइप्स। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ लैंग्वेज? 3 काइंड्स। कौन से वो 3 काइंड लैंग्वेज के? नंबर 1 रिटन। हम अपनी बातों को 3 तरीके से किसी को बता सकते हैं। पहला रिटन, लिखकर बता सकते हैं। दूसरा हम अपनी बात को बता सकते हैं ओरल, बोलकर बता सकते हैं। और तीसरा, अगर हम लिख नहीं सकते या बोल नहीं सकते, तो तीसरा होता है सिग्नल। हम अपनी बातों को दूसरों तक 3 तरह से पहुंचा सकते हैं। फर्स्ट रिटन, सेकंड ओरल एंड थर्ड सिग्नल। लिखकर, बोलकर और संकेत के द्वारा। तो लैंग्वेज 3 तरह की होती है, लिखित, मौखिक और तीसरे सिग्नल। ठीक है, सांकेतिक भाषा। अब बात करते हैं लैंग्वेज को जब हम सीखते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हमसे लगातार गलतियां होती रहती हैं। हम हिंदी बोलते हैं, उसमें भी गलती हो जाती है। इंग्लिश बोलते हैं, उसमें भी गलती हो जाती है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम इज दैट कि हमें लैंग्वेज को ठीक कैसे करें। लैंग्वेज को कौन सी चीज है जो हमें लैंग्वेज को सही लिखना, सही पढ़ना सिखाती है? वो क्या चीज है? दैट इज कॉल्ड ग्रामर। किसी भी लैंग्वेज की ग्रामर होती है और वो ग्रामर ही हमें सही, उस लैंग्वेज को सही लिखना, सही पढ़ना, सही बोलना सिखाती है। सो ग्रामर क्या है? ग्रामर वो चीज है जो हमें किसी भी लैंग्वेज को सही लिखना, सही पढ़ना और सही बोलना सिखाती है। बात करते हैं लैंग्वेज में जब हम किसी बात को लिखते हैं तो हाउ टू राइट, कैसे लिखें। किसी भी लैंग्वेज में लिखने के लिए हमें कुछ साइंस की जरूरत होती है, कुछ चिन्हों की जरूरत होती है। सपोज आप हिंदी को लिखने लगे तो हिंदी लिखने के लिए आपको कुछ साइंस चाहिए। इस तरह से अगर आप इंग्लिश में लिखते हैं तो इंग्लिश में भी लिखने के लिए आपको साइंस चाहिए। अगर आप इंग्लिश में लैंग्वेज को लिखते हैं तो आपको कौन सा साइन चाहिए? आपको चाहिए ए, बी, सी, डी। ये इंग्लिश में लिखने के लिए चाहिए। कोई भी लैंग्वेज जब लिखी जाती है तो उसे लिखने के लिए जरूरत पड़ती है हमें
साइंस की, कुछ चिन्हों की। उन चिन्हों को क्या कहते हैं? उन चिन्हों को हम कहते हैं लेटर्स, अक्षर। किसी भी लैंग्वेज को लिखने के लिए जिन चिन्हों का, जिन साइंस का इस्तेमाल किया जाता है, उन्हें हम कहते हैं लेटर्स। किसी भी लैंग्वेज के लेटर्स, डिफरेंट लेटर्स, जैसे ए एक लेटर होता है, बी एक लेटर होता है, सी एक लेटर होता है, डी एक लेटर होता है। अब इन लेटर्स की एक सीरीज होती है। किसी भी लैंग्वेज के लेटर्स की एक सीरीज होती है। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम पहले डी को पढ़ें, फिर बी को पढ़ें, फिर सी को पढ़ें, फिर ए को पढ़ें। एक सीरीज होती है। जैसे इंग्लिश की सीरीज क्या है? पहले ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई। इसी तरह चलता रहेगा। तो लैंग्वेज को लिखने की एक सीरीज होती है। हिंदी को अगर लिखें तो पहले अ, फिर आ, फिर ई, फिर ई, फिर उ, फिर ऊ। ये सारी चीजें जब हम लिखते हैं एक सीरीज में, तो इस सीरीज में जो हम लिख लेते हैं ए से लेकर जेड तक, ए से लेकर जेड तक जब हम सारे अक्षरों को लिख लेते हैं तो उसको कहा जाता है अल्फाबेट। व्हाट डू वी कॉल दैट? क्या कहते हैं उसको? अल्फाबेट। किसी भी लैंग्वेज के सारे अक्षरों की सीरियल वाइज टेबल जो होती है उसको हम कहते हैं अल्फाबेट। ये वो बेसिक चीजें हैं जो किसी भी लैंग्वेज को पढ़ने से पहले हमें जानना जरूरी है। तो पहली चीज हमने डिस्कस की, लैंग्वेज। लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ आवर व्यूज। हम अपनी बातों को जिस माध्यम के द्वारा दूसरों को बताते हैं उसे कहते हैं लैंग्वेज। उस लैंग्वेज को सही लिखना, सही पढ़ना, सही बोलना जो चीज हमें सिखाती है, दैट इज कॉल्ड ग्रामर। किसी भी लैंग्वेज के जिन साइंस के द्वारा, जिन सिग्नल्स के द्वारा, जिन चिन्हों के द्वारा हम उस लैंग्वेज को लिखते हैं उन्हें कहते हैं लेटर्स। और उन लेटर्स को जब हम एक ही सीरीज में लिख लेते हैं तो उस पूरे टेबल को हम कहते हैं अल्फाबेट। चलिए हम धीरे धीरे टॉपिक पर आ रहे हैं। नेक्स्ट चीज होता है वर्ड, शब्द। जब हम अपनी जबान से किसी को कोई बात कहते हैं तो सेंटेंसेस में और शब्दों में कहते हैं। तो शब्द क्या होते हैं? जब हम कई लेटर्स को एक साथ मिला देते हैं और उसका कोई मीनिंग बनता है। जब हम कई लेटर्स को एक साथ मिला देते हैं और उसका कोई मीनिंग बनता है तो दैट इज कॉल्ड वर्ड्स। उसे क्या कहा जाता है? शब्द कहा जाता है। जैसे हमने कुछ लेटर्स को मिलाया, बी, कुछ लेटर्स को हमने मिला लिया, बी, देन ए, देन एल, फिर एल। क्या बन गया? बॉल। बी एक लेटर है, ए एक लेटर है, एल एक एक लेटर है। तो और ये पूरा बॉल, ये बॉल मीन्स गेंद, इसका एक मीनिंग बनता है। सो इट इज कॉल्ड शब्द। जैसे हमने कहा कैट, सी, ए, देन टी। सी एक लेटर है, ए एक लेटर है और टी एक लेटर है। और इन तीनों को मिला के हम क्या बनाते हैं? ये तीनों मिलकर बन गए शब्द या वर्ड। क्या बन गया? वर्ड। ओके। तो जब हम कई अक्षरों को एक साथ मिला देते हैं, जब हम कई अक्षरों को एक साथ मिला देते हैं और उसका कोई मीनिंग बनता है तो हम उसको क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं, शब्द कहते हैं। Next thing we are going to study is sentence. What is sentence? Sentence क्या होता है? जब हम बहुत सारे शब्दों को एक साथ मिला देते हैं, जब हम बहुत सारे शब्दों को, दो हो सकते हैं, दो से ज्यादा हो सकते हैं, जब हम दो या दो से ज्यादा शब्दों को एक साथ मिला देते हैं और उसका कोई प्रॉपर मीनिंग बनता है, कोई बात समझ में आती है, तो हम उसको कहते हैं सेंटेंस। सो वी कैन से दैट सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स
विच मेक्स कंप्लीट सेंस। शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई कंप्लीट सेंस हो, पूर्ण अर्थ हो, उसे हम कहते हैं सेंटेंस। जैसे हम लिखते हैं साहिल इज अ गुड बॉय। साहिल इज अ गुड बॉय। साहिल एक अच्छा लड़का है। तो साहिल एक वर्ड है, इज एक वर्ड है, अ ये भी एक वर्ड है, यहां इसका पूरा मीनिंग है। गुड एक वर्ड है और बॉय एक वर्ड है, और इन सारे वर्ड्स को मिलाकर बनता है सेंटेंस। सो साहिल इज अ गुड बॉय इज अ सेंटेंस बिकॉज इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, क्योंकि ये क्या है, वर्ड्स का ग्रुप। दैट्स व्हाई वी कॉल इट अ सेंटेंस। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, सेंटेंस। और जब हम कई अक्षरों को इस तरह मिला देते हैं, जैसे हमने यही वर्ड्स लिखा है, साहिल तो लिखा है, वाई भी लिखा है, गुड भी लिखा है, ए भी लिखा है और इज भी लिखा है, बट इसका कोई मीनिंग समझ में नहीं आता। हमने लिखा है साहिल, बॉय, गुड, ए, इज, कोई सीरीज नहीं है, कोई ढंग नहीं है इसके लिखे जाने का, इससे कोई हमें बात समझ में नहीं आती, तो अब हम इसे सेंटेंस नहीं कह सकते। सेंटेंस तब कहेंगे जब when it makes a complete sense, जब उसकी सेंस कंप्लीट होती है तो हम उसको कहते हैं सेंटेंस। सो साहिल इज अ गुड बॉय, इट इज अ सेंटेंस। नेक्स्ट लेते हैं, आयान go to school। आयान स्कूल जाता है, बात क्लियर है, नो डाउट। आयान गो टू स्कूल, इसमें 4 वर्ड है। आयान एक वर्ड, गो एक वर्ड, टू एक वर्ड, स्कूल एक वर्ड। तो ये क्या बना, ये भी सेंटेंस बना, क्योंकि इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। दूसरे मेक्स कंप्लीट सेंस, दोनों चीजें क्लियर हो रही हैं। सो इट इज ऑल्सो अ सेंटेंस, ये भी एक सेंटेंस है। नेक्स्ट वी राइट आई गो होम। मैं घर जाता हूं। मैं घर जाता हूं, 3 वर्ड्स है, आई गो एंड होम। 3 वर्ड्स है, आई एक वर्ड, गो एक वर्ड और होम तीसरा वर्ड। आई गो होम, मैं घर जाता हूं, ये भी एक कंप्लीट सेंस है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। दैट इज व्हाई वी कॉल दिस सेंटेंस। नेक्स्ट वी राइट शी रीड्स। शी रीड्स, वह पढ़ती है, क्लियर है। तो these are 2 words, that's why this is group of words and this make complete sense, that is why it is also sentence। तो जब भी 2 या 2 से ज्यादा वर्ड्स को एक साथ मिलाएंगे और उसका कोई प्रॉपर मीनिंग बनेगा जिससे बात समझ में आती हो, तो हम उसको क्या कहेंगे, सेंटेंस। तो इस तरह अगर हम इसकी बात करें तो साहिल इज अ गुड बॉय एक पूरा सेंटेंस है। साहिल इसमें एक वर्ड है, इज भी एक वर्ड है, ए भी एक वर्ड है, गुड भी एक वर्ड है, बॉय भी एक वर्ड है। अगर हम इस वर्ड के अंदर बात करें तो एस एक लेटर है, ए एक लेटर है, एच एक लेटर है, एल एक लेटर है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज इज लेटर। देन जब हम लेटर्स को एक साथ मिलाएंगे और उसका कोई मीनिंग बनेगा तो क्या बनेगा, वर्ड। फिर वर्ड्स को एक साथ मिलाएंगे तो फिर क्या बनेगा, सेंटेंस, जबकि उसकी सेंस कंप्लीट हो। मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी है।
ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे का पढ़ेंगे। ओके, अब आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को देखते हुए या देखने के बाद हमारे चैनल को एक तो लाइक करें, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाएंगे तो हमारी वीडियोस लगातार आपको मिलती रहेंगी। नीचे आपके राइट साइड में यहाँ सब्सक्राइब बटन होगा और सब्सक्राइब के बराबर में एक घंटी सी बनी होगी, उसको दबाएं। आपको लगातार मेरी वीडियोस मिलती रहेंगी। और फिर शेयर जरूर कर दें। जितना आप इसको शेयर करेंगे तो मेरे चैनल में उतना डेवलपमेंट होगा, तरक्की होगी। तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। ओके, थैंक यू।